नमस्कार, ओम साई राम दर्शकों। मैं सुजय खंडेलवाल हर थर्सडे की तरह आज भी लेकर आया हूँ आपके सामने एक भक्त को जो कि चेन्नई से है। इनका नाम उमा है एंड ये यहाँ पर शिरडी में आई हुई हैं एंड हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं साई वाणी लाइब्रेरी में। तो भक्तों, मैं आपको बताऊं कि ये आज एक पहला वीडियो है जो कि हम एक भक्त का यहाँ पर शूट करने वाले हैं जो कि ना हिंदी जानती है ना इंग्लिश जानती है, ओनली तमिल जानती है। तो इनकी स्टोरी जो है वो वनजा जी नरेट करने वाली है। तो पहले इनको वेलकम कर लें। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। तो वनजा जी, कैन यू प्लीज कम एंड हाँ, आप नरेट कर दीजिए इनकी स्टोरी। हाँ जी। 2 साल पहले मैं जब चेन्नई आई तो उसके साथ मेरा कनेक्शन हुआ था। फिर उससे ऐसे बातों बातों में मैंने समझा कि वो काफी शिरडी साई भक्त है। उसके बाद मैंने उससे पूछा, तुम क्या क्या करती हो? बोली, हर बृहस्पतिवार को मैं आरती करती हूँ, पूजा करती हूँ बाबा का। बाबा ने मुझे बहुत कुछ दिया है। एंड उससे काफी सारे प्रॉब्लम्स थे, अपना मकान लेके, हस्बैंड का तबीयत, फैमिली में जो प्रॉब्लम्स होता है, सबके घरों में होता है, वैसे उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। बीइंग ए तमिलियन, शी डिड नॉट गो टू एनी अदर टेम्पल एक्सेप्ट बाबा के पैरों में, बाबा के चरणों में अपना माथा टेका। उसने चेन्नई में 3-4 मंदिर है घर के पास, लेकिन उसे कभी सौभाग्य नहीं मिला कि साई के मंदिर में जाने का। वो सिर्फ अपने घर में साई की मूर्ति को बैठाती थी, पूजा अर्चना करती थी, आरती करती थी। पिछले साल जब मैंने पूछा शिरडी चलोगी, साई मित्र आ रहे हैं, तो उसने कहा हाँ। टिकट भी उसने बुक किया मेरे साथ, मगर उसके घर वाले ने उसे परमिशन नहीं दिया। फिर हम लोगों को मजबूरन टिकट कैंसिल करना पड़ा। अचानक दिवाली के दिन मैंने बैठे बैठे उससे पूछा, चलोगी इस साल? नवंबर में साई मित्र आ रहे हैं। बोली हाँ। फिर हम लोगों ने टिकट ले लिया। कंफर्म नहीं हुआ था, बाबा के ऊपर मैंने छोड़ दिया। बाबा, अगर आप आदेश दोगे तो हम लोगों को लेके चलोगे। बस उसने भी वही बाबा से मन्नत मांगी कि बाबा, मुझे किसी तरह आपका दर्शन कराओ। ये मेरे लिए भी काफी सरप्राइजिंग है। चेन्नई में इतने सारे बाबा के मंदिर, उसने कभी दर्शन नहीं किया। फर्स्ट साईं बाबा का दर्शन उसे शिरडी में आके मिला है। फर्स्ट दर्शन उसने शिरडी में किया। और वो हर दिन, मैंने भी एक आधा दिन नहीं गया दर्शन करने। वो सुबह 6 बजे उठकर नहा धोकर, चाहे जितना भी भीड़ हो, वो चली जाती थी मंदिर में। आज भी वो सुबह 7 बजे गई, 9:30 बजे आई। इतना वो, मतलब पूरा लगन से वो बाबा को पूछती है। उसके मुंह से सिर्फ बाबा का ही नाम आता है और कुछ भी उसके मुंह में नहीं आता। वो हमेशा बाबा। कल भी मैंने देखा, कुछ नहीं तो 15-20 मूर्तियां उसने खरीदी अपने फैमिली मेंबर्स को बांटने के लिए, और अपने घर में रखने के लिए बड़ा एक मूर्ति खरीदा, और बाबा के अलंकार के साथ काफी साधन उसने खरीदे। उसने कहा, मुझे बाबा को सजाना है। शिरडी आई हूँ, शिरडी से बाबा का पूरा याद मेमोरीज में लेके जा रही हूँ, और मुझे अपने घर वालों को भी शिरडी लाना है। तो शी इज रियली ए ट्रू डिवोटी ऑफ बाबा। ओम साई राम। देखिए, कोई ना कोई तो निमित्त मात्र बनता है शिरडी लेकर आने के लिए, और इनके लिए जैसे साई मित्र बने एंड उमा जी के लिए ये एक निमित्त मात्र बनी। और यहाँ से उमा जी का जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि मैं अपने पूरे परिवार को शिरडी लेके आना चाहती हूँ। ये फर्स्ट एवर ऐसा एक्सपीरियंस है कि बाबा को कोई भक्त हो ऑलरेडी एंड उसने किसी मंदिर में नहीं विजिट किया और सीधा शिरडी में, दैट टू आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ टाइम। दिस इज समथिंग वेरी सरप्राइजिंग। लोग शिरडी आके बाबा के भक्त बन जाते हैं, दैट इज समथिंग डिफरेंट। या फिर किसी शहर में रहते हैं, वहां पे मंदिर में जाते जाते उनको बाबा की भक्ति हो जाती है, फिर वो शिरडी आते हैं। परंतु ये घर में बाबा को पूछते पूछते पहला मंदिर का विजिट इनका शिरडी में, दिस इज समथिंग वेरी सरप्राइजिंग टू मी। ये बाबा के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग तरह से वो भक्तों को नवाजते हैं, वो उनकी श्रद्धा को समझते हैं एंड उनसे प्यार करते हैं। एंड यही
प्यार जो उमा जी का है, जो सुबह सुबह तैयार होके फटाफट मंदिर में जाना, 15-20 मूर्तियां खरीद ली, इतने श्रृंगार की आइटम्स खरीद ली, ये प्यार ही तो है। और क्या है बाबा के साथ में, बाबा इनकी जो भी छोटी मोटी जो घरेलू प्रॉब्लम्स है उसका ध्यान रख रहे हैं, धीरे धीरे करके सब ठीक कर रहे हैं। तो बस ये एक विश्वास है जो कि इनके चेहरे पर नजर आता है, दिखाई पड़ता है। And that's something amazing that she's visiting Shirdi and that to Baba temple for the first time. That's एक amazing. और बहुत अनहोनी है, उसे न हिंदी बंगला इंग्लिश कुछ नहीं आता है एक्सेप्ट तमिल, मगर उसने भजन में ऐसा लीन हुआ, ऐसा झूम रही थी। मैंने हर 1 घंटे 2 घंटे के बाद मैंने जब पूछा, हुमा हाउ आर यू फीलिंग, हाउ यू, मैडम मुझे पता नहीं माँ कहाँ हूँ, मैं स्वर्ग में हूँ, मुझे भाषा नहीं आती, मगर मुझे इतना खुश हो रहा है, आई कांट बिलीव दैट आई एम इन शिरडी। एवरी नाउ एंड देन शी इज experiencing that happiness in her. Her bhakti is increasing. I can see with her activities and the way she's talking and roaming around. कहाँ मंदिर, कहाँ रिशुवाड़ा, उसको पैदल आ रही है वहां से, because she can't speak any other language to hire a auto or anything. So वो इतना खुश है, there are no words to express her happiness or her bhakti. ओम साई राम। ना तो भक्ति की कोई जुबान होती और ना प्यार की कोई जुबान होती है, ये तो दिल का कनेक्शन है जो कि चेहरे में फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू हमें समझ में आ जाता है, हम जान पाते हैं। और जैसे कि उमा जी के फेशियल एक्सप्रेशन से समझ में आ रहा है कि वो कितनी खुश हैं यहाँ पर आकर बाबा के इस नगरी में। एंड बस यही तो है इस शिरडी का कमाल, जो यहाँ पर आता है इस पावन भूमि में, पैर रखता है, उसका कल्याण हो जाता है, उसको ऐसी ऐसी अनुभूतियां होती है जिसका कि कोई शब्द ही नहीं है एक्सप्लेन करने की। सबकी अपनी खुद की अलग अनुभूतियां। वो रात को उसके घर में फोन वो लोग करते हैं, दिन भर तो फोन ऑफ रहता है, वो लोग फोन करते हैं तो पूछो मत, मैं बाबा से इतना खुश हूँ, मैं शिरडी में आके इतने सारे लोगों के साथ भजन कीर्तन, मेरे को समय ही नहीं है तुम लोगों से बात करने का। मैं घर आके सारा अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी। इतना खुशी खुशी वो बोलती है ना, बस उससे मेरे को लगता है साई मैंने अच्छा काम किया है, जिंदगी में कुछ अच्छा किया मैंने, उसे आपके भक्त को आपके पास लाया है। मैं शिरडी को साई बाबा को धन्यवाद देती हूँ उस वक्त की मेरे को साई बाबा ने कुछ अच्छा काम करने का मौका दिया। इससे ज्यादा और मैं क्या कहूँ, मैं भावुक हो जाती हूँ। ओम साई राम, ओम साई राम। तो देखिए भक्तों, आप भी वो स्रोत बन सकते हैं, किसी को शिरडी लेके आने का सौभाग्य मिले तो बाबा के साथ में उसका भी कनेक्ट हो जाए, वो भी बाबा से कनेक्ट होकर जो हमें अनुभूतियां हो रही हैं वो उन्हीं भी हो जाए। तो यही हम चाहते हैं। ग्लोबल महापारायण भी ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि सच्चरिता पढ़ने का एक कमिटमेंट होता है। हर थर्सडे को 2 चैप्टर सिर्फ सच्चरिता के पढ़ने होते हैं। तो इससे क्या है, एक छोटे से कमिटमेंट से क्या है कि आप बाबा के बारे में और जान पाते हैं, उन्हें पहचान पाते हैं। मूर्ति तो सिर्फ हमें दिखती है, परंतु बाबा का स्वरूप जो है, उनका जो आचरण है वो तो सच्चरिता के अंदर में है, जो कि आप जब पढ़ें, हर बार हम जब पढ़ते हैं एक कुछ नई अनुभूति होती है, कुछ नया सीखने को मिलता है। तो आप में से कोई भी भक्त अगर ग्लोबल महापारायण में हमारे साथ में जुड़ना चाहें तो आपका स्वागत है। आप हमारे इस नंबर पे जो ऊपर स्ट्रिप पे चल रहा है उसमें कनेक्ट करके अपना नाम भेजिए कि आप ग्लोबल महापारायण में जुड़ना चाहते हैं। 8 लाख से ज़्यादा मेंबर्स हैं यहाँ पर, और हम और इस कम्युनिटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि जो मुझे मिला है बाबा से वो औरों को भी मिल सके। बस यही कामना के साथ में आज हम इस वीडियो का समापन करते हैं। उमा जी को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर साई संगम 9 में हमारे साथ में आने के लिए। एंड ये जो अनुभूतियां हैं वो वनजा जी के माध्यम से
हम सभी को उमा जी की मिल रही है। थैंक यू वनजा जी, थैंक यू उमा जी। ओम साई ओम राम। साई राम। मैं थैंक यू साई को बोलूंगी, आपको नहीं बोलूंगी। साई के माध्यम से ही आज मैं यहाँ बैठी हूँ आपके सामने, भक्तों को अपना बिल्कुल। एक्सपीरियंस या उमा के एक्सपीरियंस बता மாமி रही हूँ। இன்னொரு ओम விஷயம் साई இன்னொரு राम। விஷயம் वो कुछ बताना चाहती है, हाँ, சொல்லு। எங்க வீட்டுக்கார பேர் மேல இந்த இடத்த அவங்க சிஸ்டர் ஏமாத்தி எழுதிட்டாங்க. ஏமாத்தி எழுதி எனக்கு கிடைக்காது சொல்லிட்டாங்க. கிடைக்காது அப்படின்னு சொன்னேன். समझ रहे हैं ना? நான் வந்து இவ்வளவுதான் நம்பினேன். உன் பேருக்கு எதுவும் கிடையாது. அவர் இறந்த உடனே சொல்லாத எடுக்க சொல்லல சொன்னாங்களே எனக்கு. அது வரையுமே எனக்கு தெரியாது. அவர் பாடி எடுக்க சொன்ன உடனே எனக்கு அதிர்ச்சி ஆயிடுச்சு. உனக்கு வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அந்த டைம்ல எனக்கு அதிர்ச்சியாகி நான் அவ்வளவுதான் நினைச்சேன். பாபாதான் நினைச்சேன். கடவுள் उसके जब हस्बैंड का डेथ हो गया था, प्रॉपर्टी में उसको निकाल दिया गया था। हस्बैंड का डेथ उसी दिन डेथ हुआ, डेड बॉडी भी निकला नहीं, तब तक उसे प्रॉपर्टी से बाहर कर दिया। तो उसने किसी को नहीं पुकारा, सिर्फ बाबा को पुकारा। बाबा आप मेरे साथ रहो, आप देखो न्याय अन्याय का। அப்புறம் அது கிடைச்சதா அவனுக்கு? அப்புறமா அவர் நினைச்சு பாஸ்ட் இருந்து அந்த அதே அந்த ஏழைக்காரன் வரைக்கும் எனக்கு பேர் எல்லாமே எனக்கு यही बृहस्पतिवार को ही उसका सारा प्रॉपर्टी उसके नाम में आ गया। ओम साई राम, ओम साई राम। அதுதான் எனக்கு ரொம்பவே எனக்கு பிடிச்சதுலயே எனக்கு இவ்வளவுதான் मैं बहुत बाबा के ऊपर डिपेंड करती हूँ, मुझे बाबा के सिवा और कुछ नहीं मालूम। எது நினைச்சாலும் அவர் நினைச்சுதான் எதுவுமே செய்வேன் நானு. हर काम वो बाबा को ध्यान करके उसके बाद ही काम करती है। देखिए बाबा के की लीलाओं में से ये भी एक ऐसी लीला है जो अभी इन्होंने बताई कि उमा जी के हस्बैंड की जब डेथ हुई, उनकी डेड बॉडी जलाने के पहले ही इन्हें संपत्ति से बेदखल कर दिया। और इस बृहस्पतिवार को यहाँ शिरडी में जब थी तब क्या इसके पहले उसके वाले पहले इसके पहले वाले गुरुवार को ये सारी प्रॉपर्टी इनके नाम में वापस हो गई। देखिए बाबा की कृपा, ये बाबा के अलावा और किसी को नहीं पूजती है, किसी को नहीं जानती है, और ये किसी मंदिर में भी नहीं गई। बस यही तो है भक्ति, यही तो है बाबा के ऊपर में विश्वास, जो कि कुछ भी मतलब कर गुजर सकता है। वो अपना हर सुख दुख बाबा से ही पहले बताती है। वो कुछ भी हो पहले वो बाबा को ही पूछती है। थैंक यू सो मच वनजा जी, थैंक यू उमा जी। ओम साई राम, ओम ओम साई साई राम, राम। ओम साई राम।